गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पाठ 11 के हिंदी अनुवाद का अध्ययन शुरू किया था। लगभग आधे पाठ का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम शेष आधे पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे अध्यापिका कहती है, सत्यम एवमेव अस्मिन् कार्तिक मासयो शरद ऋतु भवति। सत्यम सत्य है, एवमेव इसी प्रकार, आश्विन कार्तिक मासियो आश्विन और कार्तिक के महीने में शरद ऋतु भवति शरद ऋतु होती है। सत्य कहा। इसी प्रकार आश्विन और कार्तिक के महीनों में शरद ऋतु होती है। तदा आकाश निर्मलम भवति। तदा तब यानी कि शरद ऋतु में आकाश है आसमान निर्मलम साफ भवति होता है। तब आकाश साफ होता है या निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। रात्रौ च चंद्रिकायाः प्रकाश चित्तम आह्लादयति। रात्रौ च और रात को चंद्रिकाया प्रकाश है, चांदनी का प्रकाश यानी कि चांद की चांदनी का प्रकाश चित्तम मन को आह्लादयति प्रसन्न करता है या आकर्षित करता है। ठीक है, रात में चांदनी का प्रकाश मन को प्रसन्न करता है। सरोवरेषु कमलानि विकसन्ति। सरोवरेषु सरोवरों में कमलानि विकसन्ति कमल खिलते हैं। अस्मिन्नेव काले विजयदशमी दीपावली चैती उत्सव भवतः। अस्मिन्नेव काले इसी समय, काले समय, विजयदशमी दशहरा, विजयदशमी किसको कहते हैं? दशहरा। दीपावली च और दीपावली उत्सव भवतः होते हैं। इसी समय दीपावली और विजयदशमी भी कह सकते हैं। विजयदशमी और दीपावली उत्सव होते हैं। ठीक है। एंजेलिना कहती है, महाभागे महोदया हेमंते शिशिरे च किम किम भवति। हेमंत में, शिशिरे च और शिशिर में, यानी हेमंत और शिशिर में किम किम भवति क्या क्या होता है। महोदया हेमंत और शिशिर में, यानी हेमंत और शिशिर ऋतु में क्या क्या होता है। महोदया हेमंत और शिशिर में क्या क्या होता है। अध्यापिका कहती है, मार्गशीर्ष पौष्यो हेमंत माघ फाल्गुनयोः च शिशिर ऋतु भवति। मार्गशीर्ष और पौष में हेमंत, माघ और फाल्गुन में शिशिर ऋतु होती है। ये इनका समय बताया गया है कि मार्गशीर्ष और पौष में हेमंत और तथा माघ फाल्गुन में शिशिर ऋतु होती है। हेमंते शैत्यस्य आगमनम भवति। हेमंते हेमंत में, शैत्यस्य सर्दी का, आगमन भवति होता है। हेमंत में सर्दी का आगमन होता है। वृक्षेषु पादपेषु च कुसुमानि क्षीयन्ते। वृक्षेषु वृक्षों, पादपेषु च और पौधों पर, कुसुमानि फूल, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं यानी कि गिर जाते हैं। वृक्षों और पौधों पर फूल क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तेषां पत्राणि अपि पतन्ति। तेषां उनके यानी वृक्षों के, पत्राणि अपि पत्ते भी, पतन्ति गिरते हैं, उनके पत्ते भी गिरते हैं। शिशिरे च यानी कि जो ये है हेमंत के बारे में बताया है। हेमंत में सर्दी का आगमन हो जाता है, वृक्षों और पौधों पर फूल नष्ट हो जाते हैं, उनके पत्ते भी गिरते हैं। यानी कि ये पतझड़ ऋतु को हम क्या कहते हैं? हेमंत बोल सकते हैं। ठीक है। आगे शिशिरे च शीतल वायु प्रवहति। शिशिरे तु शिशिर में तो शीतल है वायु, शीतल वायु प्रवहति बहती है। शिशिर में तो ठंडी हवा बहती है। सर्वे प्राणिन शीत भीता इव सब आश्रयेषु
नीलीयन्ते सर्वे प्राणिन सभी प्राणी शीत भीता इव सर्दी से डरे हुए ही सब आश्रयेषु अपने अपने आश्रयों में नीलीयन्ते छिप जाते हैं। सभी प्राणी सर्दी से डरे हुए अपने अपने आश्रयों में छिप जाते हैं। दिने सूर्यस्य कांतिरपि चंद्र इव शीतलायते दिने दिन में सूर्यस्य कांतिरपि सूर्य की कांति भी यानी सूर्य की धूप भी चंद्र इव चांद की तरह शीतलायते ठंडी होती है। दिन में सूर्य की धूप भी चांद की तरह ठंडी होती है या ठंडक देती है। तो आगे क्या कौन है? तबस्सुम कहता है महोदया शिशिरे के उत्सवः भवन्ति। शिशिर में के कौन कौन से उत्सवः भवन्ति उत्सव होते हैं। शिशिर में कौन कौन से उत्सव होते हैं? अध्यापिका कहती है तदा मकर संक्रांति बसंत पंचमी चेति उत्सव भवते। तदा तब मकर संक्रांति बसंत पंचमी और बसंत पंचमी उत्सव होते हैं। तब मकर संक्रांति और बसंत पंचमी उत्सव होते हैं। मकर संक्रांतौ सूर्य उत्तरायण है भवति। मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण होता है। तदा जना तीर्थेषु स्नात्वा दानम यच्छन्ति। तदा जना तब लोग तीर्थेषु स्नात्वा तीर्थों में स्नात्वा स्नान करके दानम यच्छन्ति दान देते हैं। तब लोग तीर्थों में स्नान करके दान देते हैं। बसंत पंचम्याम जनः पीतानि वस्त्राणि धृत्वा सरस्वत्याः पूजनं कुर्वन्ति। बसंत पंचमी में लोग पीतानि वस्त्राणि पीले वस्त्र धृत्वा पहनकर सरस्वत्याः पूजनं कुर्वन्ति सरस्वती की पूजा करते हैं। तो कहता है कि बसंत पंचमी में लोग पीले वस्त्र पहनकर या धारण करके सरस्वती की पूजा करते हैं। सुमेधा कहती है आगे महास्ये महोदया इयं प्रकृति वस्तुतः वैविध्यपूर्णा अस्ति इति मया अद्य एव ज्ञातम्। इयं प्रकृति यह प्रकृति वस्तुतः वास्तव में वैविध्यपूर्णा विविधतापूर्ण है यानी कि अनेक रंगों की है। इति यह मया मैंने अद्य एव ज्ञातम आज ही जाना है। यह प्रकृति वास्तव में विविधतापूर्ण है यह मैंने आज ही जाना है। अध्यापिका कहती है सत्यमेतत् यह सत्य है। इयं प्रकृति अपि तथैव वेशं परिवर्तयति यथा वयं समारोहेषु उत्सवेषु च परिवर्तयामः। इयं प्रकृति यह प्रकृति अपि भी तथैव उसी प्रकार वेशं परिवर्तयति वेश बदलती है। यथा जिस प्रकार वयम हम समारोह में उत्सवेषु च और उत्सवों में समारोह और उत्सवों में परिवर्तयामः वेश बदलते हैं यानी कि परिवर्तन करते हैं। यह प्रकृति उसी प्रकार वेश परिवर्तित करती है या वेश बदलती है जिस प्रकार हम समारोह और उत्सवों में बदलते हैं। ठीक है, यानी कि हम जब भी कोई समारोह होता है या उत्सव होता है तो हम नई नई वस्त्र पहनकर अपनी वेशभूषा को बदलते हैं। तो प्रकृति भी उसी प्रकार अपना वेश को परिवर्तित करती है। एते वृक्षाः पादपाश्च नूतनै पल्लवै पुष्पै च प्रकृते रूपं मनोहरं कुर्वन्ति। एते वृक्षाः ये वृक्ष पादपाः और पौधे नूतनै
पल्लवई, नए पत्तों से, पुष्पई च, और फूलों से, नए पत्ते और फूलों से, प्रकृतेः रूपम, प्रकृति के रूप को, मनोहरम कुर्वन्ति, सुंदर बनाते हैं। ये वृक्ष और पौधे नए पत्तों और फूलों से प्रकृति के रूप को सुंदर बनाते हैं। अतएव एते सदैव रक्षणीया संवर्धनीयाश्च सन्ति। अतएव इसलिए एते इन्हें सदैव हम हमेशा रक्षणीय रक्षा करनी चाहिए, इसलिए इनकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए, संवर्धनीयाश्च, और इनको बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए यह किसको, वृक्षों और पौधों को, इसलिए इनकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए और इनको और बढ़ावा देना चाहिए। अधुना कालांश समाप्त है, अधुना अब कालांश, कालांश यानी कि पीरियड समाप्त है, समाप्त हो गया है। इदानीम चलामः, अब चलते हैं, इदानीम अब, चलामः चलते हैं। सर्वाः छात्राः, सभी छात्राएं। अस्तु महाभागे, ठीक है महोदया। अद्य ऋतूनां संस्कृतेश्च विषये अस्माकं ज्ञानवर्धनाय धन्यवादः। अद्य आज ऋतूनां ऋतुओं के, संस्कृतेश्च और संस्कृति के, विषय में, अस्माकं हमारे, ज्ञानवर्धनाय ज्ञान को बढ़ाने के लिए, धन्यवादः धन्यवाद। सभी छात्राएं कहती हैं ठीक है महोदया, आज ऋतुओं और संस्कृति के विषय में हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो ये था आपका पाठ 11 का हिंदी अनुवाद। इसको आपने लिख लेना है, साथ में अच्छे से याद कर लेना है। इसके अभ्यास कोई प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।